अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बिहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम गुशा। सलाम फातिमा ज़हरा के आस्ताने को, सलाम फातिमा ज़हरा के आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। रौनके स्टेज नकीबे जलसा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े इकराम, मेरे पेश नज़र उमरावगंज और कुर्ब जवार के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मिल्लत की पर्दा नशीन इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अजीज प्यारे दोस्तों, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि उसने हमें और आपको अपने फजल से ये तौफीक अता फरमाई है कि हम और आप आज मदीने वाले आका के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। आपका ज्यादा कीमती वक्त मैं नहीं लूंगा, मुख्तसर से वक्त में काम की कुछ अहम बातें आपकी गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। मेरे बाद एक तवील फहरिस्त है ज़मन मुमताज साहब, काशान इलाहाबादी साहब, जनाब अफजल इलाहाबादी साहब, जनाब उवैस रजा इलाहाबादी साहब, जनाब असगर रजा मुनव्वरी साहब और ये मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं। आप इनसे मुलाकात करेंगे। सब हुजूर की नात ही पढ़ते हैं, कोई तरन्नुम में पढ़ता है, कोई तकल्लुम में पढ़ता है, सब हुजूर की नात पढ़ते हैं। आप भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में ये जो 2-3 लोग 4 लोग आपके पास हैं ना, ये अकेले होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। आप इनसे मुलाकात करेंगे। पहली मर्तबे आपके दयारे मोहब्बत में शिरकत का मौका मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से इस खालिस दीनी और मजहबी मुलाकात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मोहब्बत से आमीन कह दें। मैंने कुरान पाक की जो आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, थोड़ी देर उस आया करीमा की रोशनी में कुछ अर्ज़ मारूज से कब्ल आइए हम और आप दस्तूर अहले सुन्नत के मुताबिक सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा सरवरे कौनो मकां फख्रे रसूला दाना ए सुबुल मौला ए कुल फख्रे रसूल शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा कंजुल अता कश्फुल ग़िता नहरुस सुनन बहरुल मनन जमीलुश शयम शफीउल उमम साहिबे जुदो करम
रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, नाज़िशे आदम, फख्रे आदम व बनी आदम, खलीफतुल्लाह आज़म, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बस में हिदायत, नौशहे बस में जन्नत, काने लाले करामत, काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जसा, शहनशाह मदीना, राहते कल्बो सीना, गयासे दारैन, मोतिये कौनैन, बहारे जमालात, जाने हसनात, मुजीबुद्दावात, मुख्तारे कायनात, हम गरीबों के आका, यतीमों के वाली, बेकसों के कस, बेबसों के बस, यानी अहमदे मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद वाला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, पूरी तवज्जो आप मेरी तरफ करें। 15 से 20 मिनट में अपनी बात को मैं मुकम्मल करके इंशाअल्लाहुर रहमान ये मुअज़्ज़ज़ लोगों को आपके हवाले करूंगा। बहुत अदब और एहतराम के साथ आप बैठे। एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, ज़मी दुल्हन बनी है, अर्श का मेहमान आया है। अगर आपको बात समझ में आ जाए तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। ज़मी दुल्हन बनी है, अर्श का मेहमान आया है, मुबारक हो मुसलमानों नबी ज़ीशान आया है। ज़मी दुल्हन बनी है, अर्श का मेहमान आया है, मुबारक हो मुसलमानों नबी ज़ीशान आया है। और कोई मेहमान आता है तो तोहफा साथ लाता है, कोई मेहमान आता है तो तोहफा साथ लाता है। हमारे वास्ते तोहफे में वो कुरान लाया है, हमारे वास्ते तोहफे में वो कुरान लाया है। ज़मी दुल्हन बनी है, अर्श का मेहमान आया है। उमरावगंज वाले एक नया काम कर रहे हैं, तकरीर करने वाले को इनाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। जल्दी ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। एक शेर और सुन लें। ज़मी दुल्हन बनी है, अर्श का मेहमान आया है, मुबारक हो मुसलमानों नबी ज़ीशान आया है। कोई मेहमान आता है तो तोहफा साथ लाता है, हमारे वास्ते तोहफे में वो कुरान लाया है। और यही सजदे में जाकर खुद हमें काबा बताता है, यही सजदे में जाकर खुद हमें काबा बताता है। मोहम्मद मुस्तफा बनकर हमारी जान आया, मोहम्मद मुस्तफा बनकर हमारी जान आया है। और मोहतरम अफजल इलाहाबादी साहब यहाँ जलवा फरमा है। एक शेर सुने आप। बन के रहमत जो सब पे छाई है, बन के रहमत जो सब पे छाई है, मुस्तफा की ये मुस्तफाई है। बन के रहमत जो सब पे छाई है। असगर भाई शेर सुने आप। बन के रहमत जो सब पे छाई है, मुस्तफा की वो मुस्तफाई है। और वो मुसव्विर है तुझ पे खुद शैदा, जिसने सूरत तेरी बनाई है, जिसने सूरत तेरी बनाई है। और हमने सीखा नहीं इसे अफजल, शायरी अपने रब से पाई है, शायरी अपने रब से पाई है। हज़रात, आप देखें कायनात में जितना मेरे हुजूर का जिक्र होता है, किसी और का जिक्र नहीं होता। मैं पूछूंगा उमरावगंज वालों, किसने कहा आप हुजूर की मजलिस सजाओ? किसी ने आपके पास पैगाम भेजा? किसी ने आपसे कहा? लेकिन फिर भी उमरावगंज में मुस्तफा जान
रहमत के नाम की मजलिस, आप ईद मिलादुन नबी का मुबारक महीना आया, उस मुबारक महीने में लाल गोपालगंज के जिस मोहल्ले में आप चले जाएं, मुस्तफा जान रहमत का जिक्र आपको दीवाने करते हुए नजर आएंगे। आप जरा गौर तो फरमाएं, आप जिधर देखें उधर मुस्तफा जान रहमत का जिक्र हो रहा है, आकाए कायनात का तस्करा हो रहा है। और आज से 30 साल पहले आप पलट के देखें, जिस धूमधाम के साथ आज हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, इससे पहले नहीं मनाते थे। और इस 30 साल 40 साल के अरसे में आप ये भी देखें, बातिल ताकतें आई थी कि मुस्तफा के जिक्र को रोक दिया जाए। लोग जमात बना के निकले कि मुस्तफा के जिक्र को रोक दिया जाए। लोगों ने दारुल उलूम खोला कि मुस्तफा के जिक्र को रोक दिया जाए। लोगों ने बड़े बड़े जामियात खोले कि मुस्तफा के जिक्र को रोक दिया जाए। लोगों ने मस्जिदों पे कब्जा किया कि मुस्तफा के जिक्र को रोक दिया जाए। लेकिन तारीख शाहिद कि मेरे मुस्तफा का जिक्र ऐसा जिक्र है कि ज़माना गुजरता जा रहा है और जिक्र मुस्तफा बढ़ता जा रहा है। जमाना गुजरता जा रहा है, जिक्र मुस्तफा बढ़ता जा रहा है, हुजूर का जिक्र बढ़ता जा रहा है। और आप जरा सुने मेरे हुजूर की शान क्या है। लोग घटाने पे लगे हैं, लेकिन इमाम फरमाते हैं तू घटाने से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मेरे हुजूर की शान, अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है, आप सुने। बस 10 से 15 मिनट गुफ्तगू की तकमील कर दूंगा। हजरत आमिना मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा है, मेरे हुजूर की अम्मी जान है। मुस्तफा की शान सुनना मेरे प्यारे। हजरत आमिना खातून फरमाती है, जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया, हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत की निशानी जब मेरे शिकम में आई, मुस्तफा जान रहमत का नूर जब मेरे शिकम में आया, अल्लाहु अकबर। देखे मेरे नबी की शान क्या है। नबी की अम्मी फरमाती है, एक दिन मुझे मुस्तफा जान रहमत के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया और बुला के कहा, ऐ मेरी बेटी एक बात बताओ, ऐ मेरी बेटी एक बात बताओ। अरब का दस्तूर है कि जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो 1 साल तक लोग सोग मनाते हैं, औरतें सोग मनाती हैं। लेकिन एक बात बताना, मुझसे मोहल्ले के लोग शिकायत करते हैं, मोहल्ले के लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी बहू आमिना खुशबू का इस्तेमाल करती है, वो खुशबू लगाती है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बताओ मेरी बेटी, क्या तुम खुशबू का इस्तेमाल करती हो, क्या तुम खुशबू लगाती हो। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना ने जब इतनी बात सुनी, मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के फरमाने लगी, वालिदे मोहतरम आप बात करते हैं कि मैं खुशबू लगाती हूँ, अल्लाह शाहिद है अभी तक मैंने खुशबू को हाथ भी नहीं लगाया है, खुशबू को छुआ तक नहीं है। फरमाते हैं, फिर ये खुशबू आती कहां से है, फिर ये घर महकता कहां से है, फिर ये गलियां महकती कैसे है। अपने पेट की तरफ इशारा करती है और फरमाती है, जब से ये मेरा लाल मेरे शिकम में आया है, बस भीनी भीनी खुशबू आती है, ये गलियां महकती है, ये गलियां महकती है, मेरा घर महकता है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अच्छा जब से ये लाल तुम्हारे शिकम में आया है, लगता है मेरी दुआ मकबूल हो गई, लगता है खुदा ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है। हजरत आमिना फरमाती हैं, ऐ वालिदे मोहतरम अब्बा जान, आप तो सिर्फ एक बात जानते हैं, ये खुशबू की बात। आगे की बात सुने मैं बताती हूँ, आगे की बात सुने मैं बताती हूँ, आगे का मामला सुने। जब से ये मेरा लाल मेरे शिकम में आया है, ये आसमान पर चमकता हुआ चांद और चमकता हुआ सूरज मुझे झुक झुक के सलाम किया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बोले मुझे झुक झुक के सलाम किया करता है। फरमाती हैं कभी कभी आप जब खाने काबा चले जाते हैं ना, तो खाने काबा के पास आप होते हैं, मुझे घर में जरूरत पड़ती है अगर पानी की, तो मैं कुआं के पास जब पानी लाने के लिए जाती हूँ कि पथरीला रास्ता है, लेकिन जब मैं पत्थरों पे अपना कदम रखती हूँ ना, तो पत्थर रेशम से ज्यादा भी मुलायम हो जाता है, रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाता है। फरमाती जब मैं कुआं के पास पानी लाने जाती हूँ तो रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, कुआं का पानी ऊपर आ जाता है, और जब तक मैं कुआं के पास रहती हूँ पानी ऊपर रहता है। अल्लाहु अकबर, ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये आकाए कायनात की शान है, ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है। एक बात कहता हूँ, जब मेरा नबी अपने माँ के शिकम में था तब इतनी असमत वाला था, जब 12 तारीख को मेरा नबी इस दुनिया में आया है तब अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाती है, तब अल्लाह ने कैसा रुतबा अता किया होगा। अगर समझना है तो बरेली से समझो, इमाम इश्क को मोहब्बत से समझो। इमाम ने फरमाया सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आप मोहब्बत से चाय पीते रहें और मेरी गुफ्तगू को सुन लें। एक आखिरी बात सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बातें समझ में आ रही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं। आओ, हुजूर की अम्मी फरमाती है जब मेरा लाल दुनिया में जलवागर होने वाला था, दुनिया में आने वाला था, बड़ी बरकतें मिली, बड़ी रहमतें मिली, बड़ी बरकतें मिली। फरमाती है बिल्कुल वक्त करीब था मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का, वक्त करीब था नबी की आमद का। रब ने फरमाया जिब्राइल जन्नत को सजा दो। मोहब्बत से पूछे हाफिज शाकिर साहब से तो आप बताएंगे जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा सुंदर जगह वो जन्नत है, जन्नत है। लेकिन आज जन्नत को सजा दो। मौला क्यों? मेरा महबूब आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है। जिब्राइल हूरों से कहो सबर छाए, खिलबान से कहो सज जाए। ऐ जिब्राइल 3 झंडे ले लो, एक मशरिक में गाड़ना, एक मगरिब में गाड़ना, एक काबे की छत पे लहरा देना। मौला क्यों? मेरा महबूब आने वाला है, मेरा हबीब आने वाला है। इस शान के साथ मुस्तफा की आमद हो रही है। हुजूर की आमद का वक्त और करीब होता है। ये दिन और रात अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, डे एंड नाइट कासा लेके पहुंच गए। सवाल करते हैं मेरे मौला, दिन कहता है परवरदिगार आलम तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, अपने महबूब को दिन में पैदा फरमा देना, ताकि जब दुनिया तेरे महबूब की आमद का तस्करा करे तो लोग बोले अल्लाह का नबी दिन में पैदा हुआ है। फिर रात कहती है मेरे परवरदिगार तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, दिन में तो चमकता हुआ सूरज है, चारों तरफ उजाला ही उजाला है, तेरा महबूब आने वाला है, अपने महबूब को रात में पैदा फरमा देना ताकि रात भी मुनव्वर हो जाए। लेकिन मेरा नबी तो दिन के लिए भी रहमत है, मेरा नबी तो रात के लिए भी रहमत है। अल्लाह ने दिन की दुआ भी मकबूल कर ली और रात की इल्तिजा भी मकबूल कर ली, और ऐसे वक्त का अल्लाह ने इंतखाब फरमाया। न ज़माना दिन कह सकता है, न ज़माना रात। न ज़माना दिन कह सकता है, न ज़माना रात कह सकता है। रात जा रही है, दिन आ रहा है, हुजूर की आमद का वक्त करीब हो रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं खाने काबा के करीब था, मैंने देखा काबा मेरे घर की तरफ झुक गया। मैंने कहा काबा हुजूर की आमद पर तू क्यों मचल रहा है? तो काबा ने कहा अरे हुजूर से पहले मुझे जानता ही कौन था, मेरे अंदर तो बड़े बड़े बुतों को नस्ब करके रखा गया था। जमाने वालों सुनो, मैं हूं तो अल्लाह का घर,
लेकिन मुझे किबला बनाने वाला आ रहा है, मुझे असमत बख्शने वाला आ रहा है, जो मेरी तासीम को बढ़ाएगा वो आ रहा है। काबा मुस्तफा की आमद पे झुका है। इस शान के साथ आमिना का लाल दुनिया में जलवागर होने वाला है। सारी फिजा मुअत्तर है, सारी फिजा मुअत्तर है। मुस्तफा का नूर दुनिया में आने वाला है, मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, अल्लाह का नबी दुनिया में आने वाला है, अब्दुल्ला का रख्त जिगर दुनिया में आने वाला है, बीबी आमिना के आंखों का तारा, हलीमा के आंखों का प्यारा आज दुनिया में जलवागर होने वाला है। और जब मुस्तफा करीम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो चारों तरफ से आवाज आती है, या रसूल अल्लाह, जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया न हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चम चम चम। हज़रात, मेरे हुजूर दुनिया में जलवागर हुए, ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर। अहले इल्म लोग बैठे माशाअल्लाह स्टेज पर। एक जुमला और हाफिज शाकिर साहब बैठे, पूछे आप इनसे। हुजूर की अम्मी फरमाती हैं, नबी की माँ, जब मेरा लाल इस दुनिया में आया, इतनी रोशनी, इतना नूर, मैं थी अरब में, लेकिन मुल्क शाम का नजारा कर लिया, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। किसने? नबी की अम्मी ने। और किसका नूर चमका? मुस्तफा का नूर। पूरी तवज्जो, भले आपके हाथ में चाहे तवज्जो मेरी तरफ करना। किसने कहा? नबी की अम्मा ने। मैंने देखा मुस्तफा का नूर चमका, नबी की अम्मा ने अरब से शाम देखा। तो बताओ, जिस नबी के नूर में इतनी चमक हो कि नबी की अम्मा इतना देखे, वो सरापा मेरा नबी कितना देखता होगा, वो सरापा आमिना का लाल कितना देखता होगा। तो बरेली की जबान में सुनो, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इस शान के साथ हुजूर आए, मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। नबी की अम्मी फरमाती है, हुजूर जब दुनिया में आए ना, हुजूर की अम्मी कहती हैं, दूसरे बच्चों को नहलाने की जरूरत पड़ती है, मेरा बच्चा नहा के आया है। नबी की अम्मी फरमाती है, दूसरे बच्चों को खुशबू लगाई जाती है, मेरा बच्चा महकता हुआ आया है। हुजूर की अम्मी फरमाती हैं, दूसरे बच्चों की नाफ को काटा जाता है, मेरा बच्चा नाबुरीदा आया है। अल्लाह अकबर। जिस शान के साथ मुस्तफा आए, ना नबी से पहले कोई आया, ना नबी के बाद कोई आएगा। सुने, मुस्तफा को जिसने भी देखा, अहले स्टेज की भी तवज्जो, नबी की अम्मा ने मुस्तफा को देखा तो देख के कहा था कि आज तक मेरी नजरों ने ऐसा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो देख के कहा, मैंने हुजूर की तरह किसी को नहीं देखा।